हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एक डाउट आया है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि ये इस क्वेश्चन से हमें शायद हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन और भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लगेगा और स्टेप्स भी इसके थोड़े थोड़े से लंबे पड़ेंगे। ठीक है, तो if the roots of the equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equals to 0 are equal, ये हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, आर इक्वल, देन प्रूव दैट b प्लस सी इक्वल्स टू 2a। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, पावर कितना है इसका? 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, और दोनों क्या होने चाहिए? अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ठीक, तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर कब होता है ये हमें पता है कि इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? डी इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारा कंडीशन है फॉर द इक्वल रूट्स। कंडीशन फॉर द इक्वल रूट्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी थोरोली। ठीक है, आप इसको बहुत ही फास्ट भी कर सकते हो, स्किप कर सकते हैं कई सारे स्टेप्स। मैं इसको बहुत ही आराम से स्टेप वाइज करूँगा। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम लोग कंपेयर करके अपने जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके इसके सारे कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्म कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ ऐसा है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में जहाँ पर ए है, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है? एट द प्लेस ऑफ ए इन द क्वेश्चन इट इज ए माइनस बी। मैं बराबर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप ए से कैंसिल आउट कर दोगे और माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? ये ए की जगह पे कौन है? ए माइनस बी। वैसे ही बी की जगह पे कौन है? बी माइनस सी। और सी की जगह पे कौन है? सी माइनस ए। सी की जगह कौन है? सी माइनस ए। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज हमें इन द इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में रखना होगा ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो कि इक्वल रूट्स हैं इसके पास। देन विल सी, देखिए हमें और क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना, ये d इक्वल्स टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जो नेगेटिव टर्म है इसको राइट साइड में लेके आ जाता हूँ। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो हमारे पास बी की जगह पे कौन है बताइए? बी माइनस सी। बी की जगह पे कौन है? बी माइनस सी। ए की जगह कौन है? ए माइनस बी। सी की जगह कौन है? सी माइनस ए। ठीक, इन सारी वैल्यूज को इसमें रख लेते हैं। तो बी की जगह मैं रख रहा हूँ बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ए की जगह क्या रखना है? ए माइनस बी। और सी की जगह रखना है सी माइनस ए। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप सबको पता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी। राइट साइड में देखेंगे आप, दो फैक्टर्स हैं, उनको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का मल्टीप्लिकेशन सी में होगा तो ए सी होगा। ए का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए में होगा तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी मल्टीप्लाई विद द सी इज माइनस बी सी। और माइनस बी मल्टीप्लाई विद द माइनस ए प्लस ए बी। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख लिया है। इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाता है। अब आप देखिए इसमें क्या मैं माइ बी सी, जो लेफ्ट साइड में एक जो टर्म है बी सी, और आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि मेरे पास b प्लस ए बराबर क्या लाना है? ट्वाइस, सॉरी, b प्लस सी इक्वल्स टू, हमें क्या लाना है? b प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए लेके आना है। ठीक है, ये हमें हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? b प्लस सी होनी चाहिए। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा कि b प्लस सी दिख रहा है। ठीक, और भी देखिए आप बी सी एक साथ में है तो हो सकता है कोई फॉर्मूला बन जाए। तो आपको ये थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट जो टर्म है आपको बी सी यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो क्या कर सकता हूँ मैं? इसको जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस बी सी। और ये माइनस बी सी नहीं, 4 जो अंदर मल्टीप्लाई होगा उसके साथ आएगा वो, तो माइनस ऑफ 4 बी सी हो जाएगा। और उसको लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो 4 प्लस 4 बी सी हो जाएगा।
इक्वल्स 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4ac, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किया तो सब में करना पड़ेगा, तो 4ac माइनस 4a² और अंदर आ गया प्लस ऑफ 4ab, ठीक है, ये आ गया अंदर। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड अभी पूरा सही चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए +4 -2, ये BC दोनों जगह, ठीक। तो मैं 4BC और -2BC को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो B² प्लस C² प्लस ऑफ ट्वाइस BC हो जाएगा, क्योंकि 4 - 2 कितना होता है +2, एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप A यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है, तो हर जगह से मैं क्या A नहीं निकाल सकता? क्या यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, जो 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो मैं 4A को कॉमन ले लेता हूँ, 4A को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ A और यहाँ बचेगा प्लस ऑफ B, ठीक है। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा है, B + C होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया है, B + C का होल स्क्वायर, B + C होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बताओ क्या मैं B + C जब यहाँ पर देख रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ भी नहीं देख रहा हूँ B + C? इन दोनों को साथ में रख ले, B + C माइनस A, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनके आ गई है, ठीक है, ठीक है, ये B है, ये B है, B + C। अब आप देखो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि B + C की वैल्यू निकालनी है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। तो B + C आपको मिल गया, देखो यहाँ पे भी B + C और यहाँ पे भी B + C है, बट B + C पे पावर है और यहाँ पे B + C के पावर क्या है, 1 है। तो क्या मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बना सकता हूँ कि नहीं? मैं B + C को कुछ मान लेता हूँ, B + C को क्या मान लूँ, y मान लेता हूँ, x नहीं मानेंगे क्योंकि x हमने ऊपर, हमारा इक्वेशन ही है x में, तो इसको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, नया वेरिएबल दैट इज y मान लिया। तो B + C की जगह पे y रख दो बस तो यहाँ रख दिया तो y² हो गया, राइट साइड में रखा तो 4a और B + C यहाँ पे क्या आ गया, y - a। अब मैं 4a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, तो y², क्या ये 4ay होगा, क्या ये 4a² होगा, क्या मैं सबको लेफ्ट साइड में नहीं ले सकता हूँ, लेफ्ट साइड में लेके आया तो 4ay हो गया और यहाँ पे प्लस 4a² हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ आई एम सीइंग वन मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, वेरिएबल कौन है, y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चल रहा है, ये इसका पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है, 4a²। तो यहाँ से मैं स्प्लिटिंग मेथड लगा लेता हूँ, क्योंकि श्रीधराचार्य लगाऊंगा तो भी हो जाएगा, तो श्रीधराचार्य लगा लेते हैं। ये बताइए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कौन है, y² का कोफिशिएंट कौन है, a बराबर यहाँ पे 1 है, b बराबर -4 है, ठीक। लेकिन मैं स्प्लिटिंग मेथड लगाऊंगा यहाँ पे, श्रीधराचार्य आप लगा लीजिएगा, मैं स्प्लिटिंग मेथड लगाता हूँ, और c की जगह पे कौन है, 4a², कांस्टेंट कौन है, 4a²। तो क्या मैं अभी यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि a को, b को, c को हमने कितनी बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a अभी मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, उस वो वाला जो कोफिशिएंट है, जो जनरल फॉर्म है, उसका a की वैल्यू है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 1, b की वैल्यू है -4a और c बराबर है 4a², ठीक। तो मैं क्या करूंगा, b को स्प्लिट करता हूँ, -4a को स्प्लिट कर लेता हूँ, -2a और इसको कर लिया एक और -2a। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, +4a, सॉरी -4a, -4a हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -4a। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, +4a², होगा या नहीं होगा, आई बात समझ में, ठीक। बस आगे बढ़ जाएंगे, अभी मैंने स्प्लिट कर दिया तो इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखेंगे एक बार, y² -4a को क्या कर लिया, -2a और y उसके साथ लगा हुआ है, तो -2ay -2ay प्लस 4a² इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैं यहाँ से y को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा, एक y बचेगा और अंदर क्या बचेगा, -2a। फिर यहाँ पे -2a कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पे बचा y -2a बराबर 0। अब बताओ ये y -2a यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, y -2a और अंदर बचेगा ये y और फिर से -2a,
y माइनस 2a इक्वल्स टू 0। अब मैं ये फैक्टर ले लूँ या फिर ये फैक्टर ले लूँ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो y बराबर y माइनस 2a, इस फैक्टर को कर दिया 0। ठीक है, तभी 0 होगा ये राइट साइड में, तभी तो सेटिस्फाई करेगा इसको, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। y माइनस 2a बराबर 0 ले लिया, तो y बराबर क्या आ गया 2a। और y हमने क्या माना था ऊपर, बताइए ऊपर हमने क्या माना था, y हमने क्या माना था, y बराबर क्या माना था, b प्लस सी। देखो y की जगह क्या ले लिया, b प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। क्या ये प्रूफ नहीं हो गया? क्या हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक और क्वाड्रेटिक आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। और स्टैंडर्ड वालों को तो ये क्वेश्चन सॉल्व या प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की करनी ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।